माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर BHU, वाराणसी से बिलोंग करता हूँ मैं। और जो कंसेप्ट आज आप लोगों के बीच में मुझे शेयर करना है, उस कंसेप्ट को बहुत ध्यान देके सुनिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। कोई भी चीज़ जो सरल होती है माइंड के ऊपर निकल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ, मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका जितना ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं उतना किसी और चीज़ का नहीं करते। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमार पड़ेंगे हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे, लेकिन स्वस्थ रहने की अगर बात की जाए तो उस दिशा में बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि मॉर्निंग वॉकिंग से कितने सारे स्वास्थ्य की चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। उसी तरीके से इकोनॉमी की दुनिया में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इकोनॉमिक दुनिया में जो अर्न करने के तरीके हमारे आपके पास, पैसे अर्न करने के, वो सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर सही तरीके से जानकारी मिल जाए तो जो कुछ भी हमारे पास है उससे काफ़ी बड़ी इनकम प्रोफाइल बना सकते हैं, साथ में लाइफ में स्टाइल भी डाल सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस कंसेप्ट को शेयर करूँगा, जो कंसेप्ट का एक आर्ट मैंने खींच रखा है, ड्राइंग है मेरे सामने। इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हियर इज द इनकम। हम कोई भी इनकम हमारी लाइफ में जितनी भी ह्यूमन मेड चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। लाइफ जो होता है उसका संबंध ईश्वर से है, प्रकृति से है, लेकिन स्टाइल का संबंध पैसे से है, और वो पैसा ह्यूमन मेड है, उसको अर्न करना पड़ता है। अर्न करने के जो रास्ते हमारे पास हैं, एज ए प्रोफेशनल हम अर्न कर सकते हैं। आप हो सकते हैं CA हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, खुद की शॉप हो, किसी भी तरीके का ऐसा काम जिसके सेल्फ एम्प्लॉय आप हैं, आप उसके ओनर हैं, और उस रास्ते से आप इनकम बना सकते हैं। दूसरा तरीका है सर्विस का, जॉब का। आज की दुनिया में ज़्यादा लोग सॉफ्ट सीकर हैं, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, तो नौकरी से भी लोग पैसे अर्न करते हैं। कैसे नौकरी से अर्न करते हैं मैटर अलग है, उस चीज़ को हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन पहले चीज़ समझेंगे इनकम बनाने का दूसरा तरीका है सर्विस, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की हो चाहे प्राइवेट की हो। तीसरा तरीका है बिजनेसमैन। छोटे मोटे लोग बिजनेस भी करते हैं, बड़े भी बिजनेस करते हैं। तो इनकम बनाने के जो मुख्य जो हमारे आपके पास स्रोत हैं, वो स्रोत है प्रोफेशन, सर्विस एंड बिजनेस। और इस इनकम को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम अपने इनकम का दो काम करते हैं। कुछ पैसे हम सेव करते हैं और बाकी पैसे हम एक्सपेंस कर देते हैं, खर्च करते हैं। जो सेव करते हैं उसको भी बाद में खर्च करने के लिए ही हम सेव करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको खर्च नहीं करेंगे। तो एक्सपेंस करने की जहाँ तक बात आती है, जिसका मैक्सिमम पार्ट हम लोग अपनी लाइफ में जो भी पैसे लेते हैं उसको हम खर्च करते हैं। तो खर्च करने की जो जगह होती है वो होती है मार्केट। ये मार्केट का एक छोटा सा पार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे। और मार्केट में कोई सामान देखेंगे तो किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है। ये फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसको फैक्ट्री हम कह सकते हैं, उसमें विद प्रॉफिट 40% में, ऑलमोस्ट 40-35% में ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वो जब मार्केट में आते हैं तो मार्केट का अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वितरण प्रणाली। उस वितरण प्रणाली में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से होकर के मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो रिटेलर से सामान लेते हैं, वो ऑलमोस्ट 100% का हो जाता है। यानी कि 40% की बनी हुई चीज फैक्ट्री में एक कंज्यूमर तक ऑलमोस्ट 100% फुल पेमेंट करने के बाद हमें वो प्रोडक्ट मिलता है। और मार्केट में 60% पैसा बढ़ जाता है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें कोई खराबी नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही का पैसा जब 40% में ऐड करते हैं 60%, तो वो कंज्यूमर को 100% देना पड़ता है। अब यहाँ समझने की बात क्या है कि अगर हम फैक्ट्री में 40% की चीज 100 में ले रहे हैं तो 60% मार्केट को दे रहे हैं। 60% मार्केट को देने का अर्थ हुआ कि सपोज करिए, सपोज कि पहले एक चीज सोचे, हम जो भी हमारी अर्निंग हो, 50,000, 10,000, 1 लाख, महीने, साल, कुछ भी, इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो भी पैसे अर्न करने वाले हैं उसका 60% हम मार्केट को देंगे। और जितनी भी टाइम देने वाले हैं, सुबह से शाम तक 8 घंटे, 10 घंटे, तो 10 घंटे का 60% हम मार्केट को देने वाले हैं। ये क्लियर रहना चाहिए।
किसी की इनकम 1 लाख पर मंथ है, 1 लाख का 60% अगर हम देखें तो उसका हम 60,000 रुपये, 1 लाख की हमारी सैलरी है उसका 60%, 60,000 रुपये हम मार्केट को देने के लिए अर्न कर रहे हैं। इस वितरण प्रणाली से ये साबित होता है कि हम अपनी कमाई का 60% पैसा यानी 60,000 इस मार्केट को देने के लिए सुबह से लेकर शाम तक 8 से 10 घंटे काम करते हैं। उस 8 से 10 घंटे को अगर देखा जाए तो 60% यानी कि ऑलमोस्ट 6 आवर्स हम किसके लिए काम करते हैं? मार्केट के लिए करते हैं, ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हमें आपको समझने की चीज क्या है, 50,000, 1 लाख, 10,000 कुछ भी पर मंथ की इनकम बनाने के लिए हमारी एक एज का एक जो समय है, बहुत लंबा पीरियड हमारे जीवन का चला गया है। 25 साल, 30 साल, 30 इयर्स, 25 इयर्स की एज पहुंचा देते हैं एलिजिबिलिटी पैदा करने में कि हम पैसे अर्न कर सके। 25 साल, 30 साल की अथक मेहनत के बाद हमारे पास मनी अर्निंग एबिलिटी आई, और उस एबिलिटी को अर्न करने के लिए हमने कितना एनर्जी, टाइम, मनी भी खर्च किया है, और उन सारी चीज़ों के बाद भी आज भी हम अपना 60% इस मार्केट को दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मार्केट। यही है आपको मार्केट, जहां पर हमारी आपकी मनी का अर्निंग का 60% जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। अलग अलग मॉडल बदलेंगे, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल सकते हैं, हो सकता है आउटलेट से मिले, हो सकता है आपको ऑनलाइन सिस्टम से मिले, लेकिन सबके पीछे क्या है? ये मार्केट का 60%। ये 60% इतना बड़ा है कि आज के सेलिब्रिटी भी उस पैसे को लेने के लिए 15 सेकेंड, 10 सेकेंड का करोड़ों रुपया लेकर के एक एड देते हैं, और उनके जो फॉलोवर हैं उस दुकान पे जाकर के उस सामान की कंपनी का टर्नओवर बढ़ा देते हैं, और वो 15 सेकेंड में करोड़ों रुपया अर्न करते हैं। आप सहज ही समझ सकते हैं कि हमारी आपकी पॉकेट का जो 60% है कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है, ह्यूज अमाउंट। और उस अमाउंट को लेने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है अपने अपने तरीके से। हमारे आपके पास समझने की चीज क्या है, हम मार्केट में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो चीज हम नहीं बना सकते, और लेते समय हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारी लाइफ में और बेहतरी आएगी, मतलब लाइफ और बेटर होगी। तो लाइफ को बेटर करने के लिए, बेटर द लाइफ, वी गोज इनटू मार्केट। अब लाइफ को अगर केयर किया जाता है, लाइफ का संबंध नेचर से है, लाइफ का संबंध कहीं भी ह्यूमन बीइंग से है ही नहीं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कुछ भी देख रहे हैं आप, सबका संबंध नेचर से है, नेचर ही लाइफ को सर्वाइव करती है। और अगर हम आप मार्केट में जा रहे हैं, हमारी लाइफ को सर्वाइव और बेहतर करने वाले प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारे साथ क्या हो सकता है हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आप पहले देखिए, जो लोग नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करते थे, जैसे टीथ क्लीनिंग के लिए दातुन लकड़ी का इस्तेमाल करते थे लोग, उस समय जो दातुन करते थे तो उनके दांत जो होते थे जीवन भर साथ देते थे, मरने के अंत तक भी लोग, बहुत लोगों के दांत रह जाते थे। उसी तरीके से अगर हेयर वॉशिंग की बात करें तो मिट्टी से और पानी से बाल धो करके औरतों को देखेंगे तो मरने तक, जीवन के अंतिम समय तक उनके बाल सुरक्षित और सुंदर बने रहते थे। उसी तरीके से अगर भोजन की बात करें तो खेत से निकाले, और निकालने के बाद उसको वो लोग खा जाते थे, ताज़ा खाते थे, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाते थे, इसलिए उनकी लाइफ नेचुरल प्रोडक्ट से होती थी, तो उनकी लाइफ जो की है बहुत बेहतर होती थी। अब आपको हमको क्या समझना है, आज के डेट में मार्केट में जब हम एंट्री करते हैं, हमारे आपके पास बहुत तरीके के मार्केटिंग प्रोडक्ट है, टीथ क्लीनिंग के, ओरल हाइजीन के, सारी चीज आप समझ सकते हैं। मल्टीपल वैरायटी ऑफ पेस्ट है, मल्टीपल वैरायटी ऑफ ब्रशेज हैं, मल्टीपल वैरायटी है वॉश करने की। कहने का मतलब क्या है कि हमारे आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्किन के टच में आने वाली, मतलब सोप से लेके टेल्कम पाउडर से लेके हर चीज को सोच सकते हैं, जो स्किन के यानी कि लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, उस स्किन के टच में आने वाले मार्केट में हजारों तरीके और हजारों वैरायटी के हर कोई क्लेम करने वाला प्रोडक्ट बना रहा है कि आई एम द बेस्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर हम मार्केट से पेस्ट कर रहे हैं, हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पेस्ट यूज कर रहे हैं सुबह शाम, दांतों की क्या स्थिति है? आप शायद ही देख सकते हैं कि दांत के डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? रोजाना बढ़ रही है। हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, डेंटल हॉस्पिटल खुल रहे हैं। उसी तरह स्किन के बारे में अगर सोचे तो लगभग सब कोई साबुन से नहाता है, लेकिन आज की स्थिति क्या है? स्किन के प्रॉब्लम बढ़े जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि भोजन की कोई कमी नहीं है, पेट भरने के लिए बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या बढ़ रही है।
रीजन क्या है? क्या वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है? क्या वो नेचुरल है? अगर नेचुरल नहीं है तो लाइफ को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि वो नेचुरल नहीं है, इसलिए हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ये समझने की बात है। जिस मार्केट को हम 60% अपनी अर्निंग का दे रहे हैं, उस मार्केट से हमको कैसे प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज है, मार्केटिंग प्रोडक्ट जो भी हम लेके आते हैं, क्या कोई भी कंपनी हमको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है कि आप जो प्रोडक्ट ले जा रहे हैं अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस हो जाएंगे, आपको यूज करके देख लीजिए? शायद नहीं। तो कोई सेटिस्फेक्शन गारंटी क्यों नहीं मिलती है? प्रकृति पर सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। आम है तो आम है, केला है तो केला है, मतलब प्रकृति चीज की गारंटी दी जा सकती है, लेकिन ह्यूमन मेड चीजों की कोई गारंटी आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो होते हैं नेचुरल नहीं होते, इको फ्रेंडली इकोसिस्टम से बन के नहीं आते। इसी चीज है, पता नहीं कितने सालों से इस मार्केटिंग सिस्टम चल रहा है, बाप दादे के जमाने से इस मार्केटिंग सिस्टम में हम लोग हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके होंगे। क्या कभी डिस्काउंट पे सामान मिलता है? कुछ लोग देते भी हैं तो शर्तों के साथ देते हैं, लेकिन क्या डिस्काउंट हमें परचेज करें हमको 5% 10% डिस्काउंट पर सामान मिले? ऐसा शायद ही देखने को मिलता है। चौथी चीज है गैस कैशबैक। क्या मतलब हुआ? अगर हम किसी दुकान से 10,000 20,000 50,000 1 लाख महीने भर में कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, उस प्रोडक्ट को लेने के बाद कंपनी का या शॉपकीपर बोले कि आपने साल भर में या महीने में आपने इतने सामान खरीदे, उसका 10% 5% हम आपके अकाउंट में डालते हैं। क्या ऐसा कोई सिस्टम है मार्केट में? शायद नहीं। हम जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी बात करने के लिए आप लोग को इनवाइट किया गया कि एक ऐसा बिजनेस कंसेप्ट है, ये 21st सेंचुरी का लेटेस्ट मार्केटिंग कंसेप्ट है और ये ऑलमोस्ट 60 ईयर्स से है। बट किस किस नजरिए से लोग जानते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वही कंसेप्ट बता रहे हैं जो हमारे आपके सामने लगभग 1959 से रन कर रहा है, ऑलमोस्ट 108 कंट्री में है और 8.4 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर है और मोर देन 1100 इंटरनेशनल पैटेंट है और 700 पेंडिंग में है। इनके साइंटिस्ट मोर देन 500 ऐसे हैं जो इस प्लानेट पर ब्राइटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट में आते हैं। उसी तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं और जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लीड गोल्ड सर्टिफाइड होती है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड पर बनता है। यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में आप जरा सोचिएगा कि जो फैक्ट्री है आज के डेट में, जितनी फैक्ट्रियां कम हुई है, वर्क में एक्टिविटी कम हुई है, आज का पॉल्यूशन खत्म होते होते हमारा नेचर नेचुरल फॉर्म में आ गया। तो ये चीज जो ये कंपनी है पहले ही से इको फ्रेंडली सिस्टम को, इको सिस्टम को पालन करती है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारी कंपनी है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो कंपनी का प्रोडक्ट जब निर्माण होता है तो फैक्ट्री में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, जीरो पॉल्यूशन है, जीरो डिस्चार्ज पर प्रोडक्ट तैयार होते हैं। प्रोडक्ट बनने के बाद जब हम आप यूज करते हैं तो हमें भी कोई नुकसान नहीं करते, इकोसिस्टम के अनुसार बनते हैं। और यूज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब ये एनवायरनमेंट पे जाए कोई नुकसान नहीं, जल को नहीं, हवा को नहीं, जमीन को नहीं, वायु क्या कहते हैं, किसी को भी, जीव जंतु पेड़ पौधे किसी को नुकसान नहीं करता। तो इकोसिस्टम पर बना हुआ प्रोडक्ट है। अब आपको समझना क्या है कि हमने जिस कंपनी की बात बताई, थोड़ा सा डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया, अब उसको समझिए। एक फैक्ट्री से बना हुआ सामान 60% डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से है। समझना क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर है बनाने वाला और एक है यूज करने वाला, दो लोगों की जरूरत है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से इसकी कास्ट वैल्यू 60% बढ़ रही है और 60% तो बढ़ेगी, लेकिन एक कंज्यूमर के पास कोई अवसर नहीं है लेने का। यहाँ पर ये फैक्ट्री जो कंपनी है, वो कंपनी बोलती है प्रोडक्ट हम भी 40% में बनाएंगे, हमारा प्रॉफिट उसी में इंक्लूडेड है, लेकिन हमारी फैक्ट्री की क्राइटेरिया है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड पर बनेगा, जो चीज मैंने आप लोगों से बात किया। अब यहाँ पे इसके साथ साथ हमको क्या समझना है कि ये इस मार्केट में नहीं जाता, बनाने वाला होना चाहिए, यूज करने वाला। इनका कहना है कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट देंगे इसको कंज्यूमर को, यानी आप खर्च करने की जगह ये आप जो खर्च है यहाँ कर रहे हैं, अगर खर्च इस शॉपिंग सेंटर से करें, क्योंकि फैक्ट्री की जो भी प्रोडक्ट है बन करके ये सेंट्रल शॉपिंग सेंटर है वहां पर आ जाता है। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशन में
बहुत सारे पिन कोड पर ये उपलब्ध है और वहाँ पर 60% की लागत का जो मार्केट में है वो प्रोडक्ट यहाँ है। हमें आपको भी 100% में ही मिलेगा, 40 की चीज़ 100 में ही मिलेगी, लेकिन आपके पास अवसर है इस 60% में पार्टिसिपेट करने का। आप 60% में से आप पैसे वापस ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं ये समझिए। आप अगर केवल प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, आप एक कंज्यूमर फॉर्म में कंज्यूमर का रजिस्ट्रेशन कराइए। कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन करा करके आप अगर इनके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो क्या मिलेगा, 100% आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मिलेगा और सभी प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड होते हैं, गाढ़े होते हैं। अब इस चीज़ को समझना होगा आपको। दूसरी चीज, आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी। इसका मतलब क्या है, अगर प्रोडक्ट आपने आज परचेज किया कंपनी से, परचेज करने के डेट से लेके 30 डेज के अंदर आपने 10% 15% यूज कर लिया, यूज करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है डेट, परचेजिंग डेट से 30 डेज के अंदर, तो आप कंपनी के पास जाके एक लाइन में बोल के आइए कि मेरे को प्रोडक्ट पसंद नहीं है, रसीद लेके जाइए, प्रोडक्ट लेके जाइए, कंपनी प्रोडक्ट ले लेगी, आपका जीएसटी कटेगा, लेकिन बाकी पैसे आपके अकाउंट में अगले महीने चले जाएंगे। तो ये हर कंज्यूमर के साथ ये बेनिफिट है। अब और डिस्काउंट कितना मिलेगा, अप टू 10%, मतलब कि हर प्रोडक्ट के ऊपर 5%, 3%, 7%, 10%, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से इनका रेट बना हुआ है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसके अनुसार इनका रेट है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के प्रोडक्ट होते हैं उन पर गवर्नमेंट की जीएसटी ज़्यादा होती है, ब्यूटी की ज़्यादा होती है, होम केयर में कम होती है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्रोडक्ट, तो वो उस बेस पर इनको आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ तक हर कंज्यूमर को मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर कंज्यूमर कार्ड बनवा ले तो उसको अगर परचेजिंग करेगा तो ये तीनों बेनिफिट उसको मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं थोड़ा सा इससे पैसे अर्न करूँ, अगर पैसे अर्न करने की मेंटलिटी रखते हैं तो आपको एडीआर का कोड लेना होता है, यानी डायरेक्ट रिटेलर कोड करना। तो ये डायरेक्ट रिटेलर कोड लेते हैं तो आपको अप टू 10% भी आपके अकाउंट में जाता है। ये सारे बेनिफिट के साथ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सेटिस्फेक्शन गारंटी, डिस्काउंट पर रेट मिलेंगे, रिटेल मार्जिन पर मिलेंगे प्रोडक्ट, और साथ में ट्रेड डिस्काउंट आपके अकाउंट में जाएगा अगर एडीआर कोड लेते हैं तो। कहने का मतलब क्या है, 10%, 10%, अप टू आपको 20% तक डिस्काउंट लेने का अवसर है विथ इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, और क्वालिटी पर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। अब आपको ये समझना है कि अगर आप कंज्यूमर कोड लेना चाहते हैं तो आगे की बात जानने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट क्या है, अगर आपको संतुष्ट है तो प्रोडक्ट कंज्यूम करिए। और आज के डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है हेल्थ चैलेंज, उस हेल्थ को मेंटेन करने में ये बहुत सहायक है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि कुछ पैसे हम करें, एडीआर कोड लें, तो कुछ चीजें आपको सीखनी होगी और उसको सीखने के साथ आपको 10% अकाउंट में भी जाएगा। एक तीसरा कोड बनता है एडीएस। एडीएस के पास अवसर होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। लेकिन ये सारी बातें अगर आपको जानने की इच्छा करेगी तो आगे समय लेकर के हम लोग बात कर सकते हैं। अब आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो उसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर दूं। सपोज करिए कि आपके घर का फैमिली खर्च 10,000 रुपीज है, 10,000, तो ये 10,000 का अगर 20% देखा जाए तो लगभग 2,000 रुपया होता है। मतलब 1,500 से लेकर के 2,000 रुपये की बचत आपको होने वाली है अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट को लेते हैं। तो जरा सोच के देखिए, सेविंग करने के लिए अपनी इनकम में से हम कटौती करते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंप्रोमाइज करते हैं कि कुछ खर्चे कम करें और उसको इकट्ठा करके सेविंग करें। और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट केवल बदल रहे हैं, रोजमर्रा के जो डेली यूज में करते हैं उसको केवल बदलने से आपकी इनकम सेव हो रही है। और ये सेविंग आपकी प्रति महीने की अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा आपका खर्च है, किसी की फैमिली खर्च 2,000 रुपये महीना होगा, किसी का 10,000 होगा, किसी का 5,000 होगा। ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कितने प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपकी जितनी जरूरत है। तो इससे रिलेटेड अब मैं इस प्रेजेंटेशन पे यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। थोड़ा सा और मैं बता दूँ आपको, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, इनकम अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा मैं इसको और डाइवर्ट करूंगा इस दिशा में। अब यहाँ देख सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास, चेंज योर प्रोडक्ट एंड हेल्प टू चेंज अदर्स प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को चेंज करिए, जो ट्रेडिशनल मार्केट से ले रहे हैं
वो इस कंपनी से लीजिए। साथ में अगर आपको फायदा हो, जैसा कि हम लोग का नेचर है, किसी विज्ञापन को सुन करके जब हम प्रोडक्ट बदल सकते हैं, तो अगर हम संतुष्ट हैं तो हम न जाने कितने लोगों की सेहत के बारे में, उनके खर्चे के बारे में सोच करके हमारे नियर डियर में अगर उन लोगों के प्रोडक्ट को चेंज करा दें तो क्या हो सकता है वो देखें आप। अगर 5,000 रुपये का खर्च है आपका, सपोज करिए 5,000 पर मंथ, और 10 फैमिली का खर्च आपने बदल दिया, 10 फैमिली का आपने प्रोडक्ट परचेजिंग नेचर बदल करके इस कंपनी से किया, तो आपके पास टर्नओवर 5,000 इंटू 10 50,000 का एक बिजनेस वैल्यू बनता है। और 5,000 इंटू 10 करने पर अगर बिजनेस वैल्यू 50,000 है तो 50,000 का जो मैक्सिमम 20% डिस्काउंट मिलेगा, अगर वो लोग कार्ड बनवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनको मिलेगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एक टर्नओवर स्लैब है, 3% से इनकम शुरू होती है और ये 21% का। कंपनी जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करती है उसमें जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड करके लगभग 20% एड होता है, लगभग। तो उसको अगर माइनस करते हैं तो 100 रुपये में से अगर 20 माइनस करेंगे तो 80 हो जाता है। 80 रुपीज का एक वैल्यू जो है 1 पॉइंट वैल्यू। अब इसी पर आपको बोनस मिलने वाला है। सपोज करिए कि आपको 3% का बोनस लेवल कब होगा? जब आपका 200 पॉइंट वैल्यू होगा। 200 पॉइंट वैल्यू का मतलब 16,000 रुपये हो गया। परचेजिंग लगभग 20,000, आपकी परचेजिंग कितनी है? 50,000 ग्रुप का। तो 50 का इस हिसाब से 40,000 होगा, लगभग 8,000 रुपये, सॉरी 1,200 रुपये एक्स्ट्रा इनकम आपकी आ रही है इस बात की कि आपने लोगों के प्रोडक्ट को चेंज करा। एक छोटी सी इनकम है। बहुत लोग कहते हैं तो कोई इनकम नहीं है, लेकिन अगर घर का खर्च 10,000 का है तो ये 1 लाख का हो जाएगा। ऐसे स्थिति में 6% का बोनस लेवल आएगा, क्योंकि 60,000 से जैसे ही क्रॉस करेगा 600 पॉइंट, इसको बाद में समझ लीजिएगा, थोड़ा तेजी से बता रहे हैं, 6% का बोनस लेवल। तो आप इस हिसाब से अगर 1 लाख का टर्नओवर है, लगभग 80,000 का काटने के बाद 80,000 का 6% मतलब 4,800 की इनकम आपको आने वाली है। इसी तरीके से 5,000 के खर्चे के हिसाब से अगर 100 फैमिली का हमने बदल दिया, कैसे बदलेंगे ये सीखना है, ये बिजनेस है। तो बिजनेस की बात जब करेंगे, अगर 100 फैमिली का आपने बदल दिया तो 100 फैमिली का बदलने के साथ साथ आपका टर्नओवर 5 लाख का हो जाएगा, और 10,000 शेयर का अगर है तो वो आपका 10 लाख का हो जाएगा। उसी तरीके से 5,000 के हिसाब से 200 फैमिली का खर्च बदला, हमने डायरेक्शन बदला, यहाँ पर 10 लाख का होगा। अगर 200 फैमिली का हमने 10-10 हज़ार खर्चे वाली फैमिली है तो ऐसे स्थिति में 20 लाख का टर्नओवर हो जाएगा। अब जरा कंपनी सोच के देखिए कि आप अपने काम को कर रहे हैं, काम को करने के साथ आपके पास ये देखना कि कितना समय लेते हैं फैमिली को बताने में। अब इसका अगला जो प्रोसेस होगा वो बहुत आसान है, बट इसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। सिंपली मैं बता रहा हूँ कि 3% से शुरू होकर 21% की स्थिति में करीब 1 लाख रुपये पर मंथ की इनकम का ग्राफ होता है, पूरे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। 21% का मतलब होता है 10 लाख महीने का बिजनेस वैल्यू। 10 लाख के बिजनेस वैल्यू पर आपको करीब करीब 1 लाख रुपये प्रति माह की इनकम ग्राफ में जाते हैं, क्योंकि वो 10 लाख का 60% नहीं, 21%, 20%, 41% आपके बीच में बढ़ता है। तो कोई क्वेश्चन अगर है आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब इस समय क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपके पास मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो ज़रूर आज करिए। और जहाँ तक बात है प्रोडक्ट की, तो मैं आपके सामने पंकज जी अभी 1-2 प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, जो कि मैंने बताया था कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो पंकज जी दिखाएंगे आपको सेटिस्फेक्शन की गारंटी कैसे होती है। इस डिमॉन्स्ट्रेशन से आपको पता चलेगा कि इसके प्रोडक्ट कितना कंसंट्रेटेड होते हैं। तो यहीं पर मैं इस प्रेजेंटेशन को क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप लोग के क्वेश्चन है तो नेक्स्ट अभी आप बात कर सकते हैं। किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज। कोई क्वेश्चन है पंकज जी? नहीं, क्वेश्चन नहीं। क्लोज कर दूं? हाँ हाँ,
ये कहे थे लास्ट में जो है लास्ट कुछ बोलिए। का हाँ कह रहे हैं कि पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है हाँ अब जब प्रोडक्ट की बात आई तो कट करके चले गए लोग। कौन था? ये पटना से एक प्रियंका कुमारी थी, प्रियंका शांडिल। अच्छा लास्ट तक जो है प्रेजेंटेशन पूरा हुआ। जब प्रोडक्ट की बात है कि प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन अब होने जा रहा है, इसके बाद देख रहे हैं कि घट गई। चलिए कोई बात नहीं, आपने अपना काम किया।